हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से गुलाब का फूल तैयार करेंगे और इस फूल में मैंने स्टिच कम रखा है ताकि आप कम समय में ही इसे आसानी से तैयार कर सकें। और अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस फूल को आराम से तैयार कर सकते हैं। और वीडियो में मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आप इसे आसानी से तैयार कर सकें। गुलाब फूल में आप लरी लगाकर दरवाजे के दोनों तरफ या फिर पूरे दरवाजे के लिए सुंदर सा तोरण बना सकते हैं। पूजा रूम आप इससे सजा सकते हैं। भगवान जी के लिए आप माला बना सकते हैं या फिर आप टोकरी में इसे रखकर टेबल के बीच में भी रख सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। और इसी गुलाब फूल की मदद से मैंने सुंदर सा तोरण तैयार किया है जो मैं जल्द ही उसका वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी हम गुलाब फूल बनाएंगे। गुलाब फूल के लिए मैंने यहाँ पर ऊन 4 प्लाई लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। फ्रेंड्स, अगर आप मोटे ऊन से गुलाब फूल बनाएंगे तो गुलाब फूल जो है बड़ा बनेगा और अगर पतला ऊन से बनाएंगे तो गुलाब फूल आपका छोटा बनेगा। अभी हम 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 5 चैन तैयार हो गया। सबसे पहले वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूश में हम फंदा लेंगे और सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले चैन में क्रूश को डालेंगे और फंदा को हम लंबा करेंगे। जितना लंबा हमारा चैन रहेगा उसी के हिसाब से हम फंदे को लंबा करेंगे। फिर से हम क्रूश में फंदा लेंगे और 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। और ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी के लिए चैन जो है तैयार हो गया। ऐसे ही हमें टोटल 9 चैन तैयार करना है। तो हमारा एक चैन जो है तैयार हो गया। तो अब हम दूसरा बनाएंगे। तो फिर से हम 5 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। और सबसे पहले वाले चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो क्रूश में फंदा लेंगे और पहले चैन से निकाल देंगे इस तरीके से। फिर फंदा लेके 3 का 2 2 का 1 कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें 9 बार बनाना है। फूल में हमारा 9 पंखुड़ी है। तो 2 हमने बना लिया, तीसरा हम बना रहे हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 9 बार तैयार हो गया। अब हम इसके बीच में फूल का पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले वाले से हम बनाना शुरू करते हैं। क्रूस को हम बीचों बीच चैन में डालेंगे और इसके बाद ऊन को बाहर करेंगे। फिर हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद इसी के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम फंदा लेंगे, फिर इसे हम 3 का 2 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से 5 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद इसी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था और 1 डबल क्रोशिया, तो वो दोनों को मिला के 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर अभी हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। तो बस ऐसे ही अभी हमें सभी चैन के बीच में स्टिच को आगे बढ़ाते जाना है। तो दूसरे वाले चैन में इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और इसके बाद हम 5 चैन लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर से इसके अंदर हम
2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक तैयार करना है और टोटल ये 9 बनेगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन बन गया। अब हम इसके बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और किनारे से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से क्रूस को हम चैन में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए 2 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 4 चैन लगा देंगे। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे, चैन के अंदर डालेंगे। तो अभी हमारे पास क्रूस में 4 है। तो फिर हम फंदा लेंगे, 4 का 3 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही हमें 2 बार और बनाना है। तो ये हमारा 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। सबसे नीचे हम क्रूस को यहाँ पर जहाँ पर हमने पहला चैन लगाया था वहाँ पर 2 ऊन है, दोनों ऊन के बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर लेते हुए इसे हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया इस तरीके से। और अब हम जैसे हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, फिर से हमें इसी के अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटते हुए ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। और जैसे हमने शुरू में 4 चैन बनाया था ठीक वैसे ही हम 4 चैन तैयार कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। और फिर क्रूस को हम चैन के अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करेंगे और सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा फूल का एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। और इसी तरीके से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। यहाँ तक हमें सेम स्टिच में पंखुड़ी तैयार करना है। तो अभी हम बीचों बीच यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था उसके ठीक बीचों बीच जो है क्रूस को हम डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले यहाँ लॉक कर देंगे और इसके बाद हम दूसरा पंखुड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो मैं आपको पूरा 5 पंखुड़ी जो है बना करके दिखाती हूँ। हमारा 5 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। अभी हमारे पास 4 पंखुड़ी और बचा है। चारों पंखुड़ी को अभी हमें बनाना है।
छठा वाला पंखुड़ी, सातवां और आठवां, ये तीनों पंखुड़ी को हमें एक ही स्टिच में तैयार करना है। तो अभी हम छठा पंखुड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फिर से सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो चैन के अंदर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। और फिर हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम 2 बार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2। फिर से हम 2 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक और ये 2 और नीचे यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और फिर ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2। और जैसे हमने शुरू में 3 चैन लगाया था तो फिर से हम 3 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 और इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। क्रूस को हम चैन में डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा छठा पंखुड़ी तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। तो जिस तरीके से हमने छठा पंखुड़ी तैयार किया है, सातवां और आठवां 2 और पंखुड़ी हमें सेम इसी तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको दोनों पंखुड़ी जो है बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। पहले हमने एक स्टिच से 5 पंखुड़ी तैयार किया, उसके बाद दूसरे स्टिच से 3 पंखुड़ी तैयार किया और अब हम एक जो पंखुड़ी बचा हुआ है इसे हम तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम फिर से क्रूस को चैन में डालेंगे और हम सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद हमें चैन के बीच में 5 बार हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास 3 है तो फंदा लेके 3 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 5 बार बनाना है। तो 2 बार हमने बना लिया, 3 बार और हम तैयार कर लेते हैं। हमारा 5 बार हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जैसे 2 चैन लगाया था, फिर से 2 चैन लगा करके हम सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम एक बार और इसे लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। ऊन हमें इतना रखना है ताकि इसी ऊन के मदद से हमें गुलाब फूल को जोड़ना भी है। तो थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर हम ऊन को कट कर लेते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम सुई की मदद से गुलाब के फूल को जोड़ लेंगे। तो पहले हम पंखुड़ी को सबको सीधा कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। सुई में हम ऊन को डालेंगे। फ्रेंड्स, यह जो सुई है ये आपको क्राफ्ट शॉप में आराम से मिल जाएगा। यह ऊन का काम के लिए ही मिलता है और यह थोड़ा सा मोटा होता है और नुकीला नहीं होता है, जिससे हमें जोड़ने में आसानी होता है। डिज़ाइन को हम पलट देंगे और जो सबसे पहला वाला पंखुड़ी है, छोटा वाला, ये वाला, इसे हम इस तरीके से मोड़ देंगे और इसके बाद इसे हम पहले जोड़ लेंगे।
पंखुड़ी जो है हमारा जुड़ गया। अब हम ऊन को नीचे लेकर के आएंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए यहाँ से मोड़ना शुरू करेंगे लास्ट तक। और मोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि एक बराबर रहे, तो इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। और इसके बाद हम ऊपर की तरफ हम सुई की मदद से फिर से चारों तरफ से अच्छे से जोड़ देंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फूल हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे का पत्ता तैयार करेंगे। पत्ता तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। सबसे पहले वाले चैन में हमें 5 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस को हम सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले चैन में डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करेंगे और फिर हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बना लिया, 4 और हम बना लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये 5। हमारा 5 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। 1 2 3 4 और ये 5। और सबसे पहला वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, ठीक उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर कर देंगे। तो अभी हमारा टोटल ऊपर से 6 चैन तैयार हो गया। और अभी 6 चैन के बीच में हमें 6 पत्ता बनाना है। 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर का 5 चैन और हमने जो लॉक किया उसका ऊपर का 1 चैन, तो मिला के 6 चैन हो गया। अभी हम 6 चैन में 6 पत्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो अभी हम 6 चैन पहले तैयार करेंगे जो पत्ता का लंबाई होगा। तो ये हमारा 6 चैन तैयार हो गया। इसके बाद सबसे पहले वाले चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो क्रूस को हम अंदर डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए पहले वाले ऊन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इसके बाद हमें 4 चैन में 4 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए फंदे को बाहर करेंगे, फिर हम 3 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही 3 और हम तैयार कर लेते हैं। हमारा 4 हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया और एक पत्ता तैयार हो गया। इसके बाद नीचे से ये वाला जो चैन है, दूसरा वाला चैन, इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा एक पत्ता तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बचे हुए 5 चैन में 5 पत्ता बनाना है। मैं आपको एक और पत्ता बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा पत्ता बनाएंगे। तो फिर से 6 चैन ले लेते हैं।
ये हमारा 6 चैन हो गया। पहले वाले चैन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और उसके बाद बचे हुए 4 चैन में 4 हाफ डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा 4 हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया नीचे से। इसके बाद वाले चैन में हम इसे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए लॉक कर देंगे और बचे हुए हम 4 पत्ते को भी तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। हमारा 6 पत्ता तैयार हो गया और 6 पत्ता बनने के बाद हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था ठीक वहाँ पे इस जगह पे यहाँ पर क्रूस को हम अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर से इसे हम एक बार और लॉक कर देंगे पीछे की तरफ से और फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद पीछे की तरफ हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। इसके बाद हम क्रूस की मदद से आगे की तरफ हम दोनों ऊन को कर लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो ये हमारा पत्ता तैयार हो गया। अब इसे हम सुई की मदद से गुलाब फूल के साथ जोड़ देंगे। जिस कलर का पत्ता रहेगा उसी कलर के ऊन से हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम बीचों बीच रखेंगे और गुलाब फूल और पत्ते को इस तरीके से पकड़ करके चारों तरफ से धीरे धीरे करते हुए हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम फूल को चारों तरफ से अच्छे से इस तरीके से सेट कर देंगे और इसके बाद पंखुड़ी को हम धीरे धीरे खोल देंगे। हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से गुलाब का फूल बनाइए और अगर आपको यह फूल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके बाद मैं इस फूल की मदद से सुंदर सा तोरण तैयार करूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो और डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।